Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about some short topics of CSIR UGC NET exam 2024. हमने पिछले वीडियो तक जो मेरी फोर्थ वीडियो थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और उसके जितने भी PYQ जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, नेट हो, गेट हो या फिर DBT हो, सब में एक टाइप के एक कंसेप्ट से एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा के। तो अगर हम वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे आगे के लिए भी बेनिफिशियल है, चाहे हम कोई सा भी एग्ज़ाम दें, डजेंट मैटर। ठीक है, अभी जितने हमारे दिन बचे हुए हैं अप्रॉक्स 48 समथिंग डेज़ आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो हम लोग डेली तीन चार कंसेप्ट ऐसे डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये लाइटनिंग ट्रीटमेंट और फ्लायरिंग रिस्पॉन्स के बारे में। तो आज की ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ABC मॉडल के बारे में जो कि हमारे CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको मिस नहीं करते हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि जो ABC होम्योटिक सेलेक्टर जीन होता है जो कि डिटरमाइन करता है ऑर्गन की आइडेंटिटी को या स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है, मेनली 3 क्लासेस हैं इसकी, जैसे कि होम्योटिक सेलेक्टर जीन इन अरैबिडोप्सिस में 3 क्लासेस हैं मेनली, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। आपको बस 2 मेन कंसेप्ट याद रखने हैं और आपके सारे क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट ये है कि क्लास A जो होता है, आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, ये 4 तरीके के ऑर्गन आइडेंटिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, पहला सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लावर में ये 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इन चीज़ों को कोई जीन जो है अपनी आइडेंटिटी देगा या फिर वो उसको डिटरमाइन करेगा। ठीक बात है। जो क्लास A है वो सेपल के लिए वो क्लास A जो होता है वो सेपल को ऑर्गन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। क्लास A एंड B मतलब अब इसमें कॉम्बिनेशन आ गया। पहले में क्या है क्लास A, दूसरे वाले में क्या है क्लास A एंड B जो कि पेटल को डिटरमाइन करता है। थर्ड वाले में क्या है क्लास B प्लस C, ये स्टेमन को डिटरमाइन करता है। और लास्ट क्लास C जो कि कार्पल को डिटरमाइन करता है। एक आप ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखिए। और एक ये कंसेप्ट है कि जो क्लास A है उसके अंदर 2 जीन आते हैं, एपिटेला 1 और एपिटेला 2। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्लास B जो होता है उसके अंदर 2 जीन आते हैं, एपिटेला 3 और पिस्टिलेट 1। क्लास C जो होता है उसके अंदर अगैमस आता है, एक जीन है वो उसके अंदर आता है। ठीक बात है। अगर आप यहाँ डायग्राम की तरफ देखिए कि जो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है दैट इज़ 1, येलो वाला 2, ब्लू वाला 3 और ब्राउन वाला 4। ठीक है, जो नीचे देखिए आप जहाँ पे जीन्स लिखे हुए हैं वहाँ की तरफ देखिए। 1 के सामने क्या पढ़ रहा है, A पढ़ रहा है। 2 के सामने क्या पढ़ रहा है, B भी पढ़ रहा है और A भी पढ़ रहा है। 3 के सामने क्या पढ़ रहा है, B पढ़ रहा है और C पढ़ रहा है। और 4 के सामने क्या पढ़ रहा है, C पढ़ रहा है। तो ये सब उस रोल जो है मतलब स्ट्रक्चरल रोल्स जो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये उनको डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, सेपल को कौन डिटरमाइन कर रहा है, सिर्फ A। पेटल को कौन डिटरमाइन कर रहा है, A प्लस B। स्टेमन को कौन डिटरमाइन कर रहा है, B प्लस C। और कार्पल को कौन डिटरमाइन कर रहा है, C। ठीक है, इतना आप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। हम लोग B की तरफ बढ़ते हैं, लॉस ऑफ C एक्टिविटी। अगर हमारा C की एक्टिविटी में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो A को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, B प्लस C को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पहला क्या है, पहला है A, दूसरा क्या है A प्लस B, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रोल क्या है हमारा B प्लस C,
उसको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा सी का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, और लास्ट वाला क्या है सी, तो उसको भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सी इम्पॉर्टेंट है, जीन क्लास इम्पॉर्टेंट है, और वो उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है। तो कौन कौन सी रोल्स को फ़र्क पड़ने वाला है? पेटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टेमन और कार्पल को फ़र्क पड़ेगा। ठीक बात है। स्टेमन और कार्पल का तो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब वो तो बनेंगे नहीं अब, क्योंकि उसकी जीन ही नहीं है, कैसे बनेगा, है ना। बट अब एक और चीज़ मैं आपको याद करने के पर्सपेक्टिव से बता दूं कि आपने लिख दिया पहले सेपल, क्योंकि ए हमारा प्रेजेंट है, ए प्लस बी भी प्रेजेंट है, तो हमने लिख दिया पेटल। अब जो हमने लिखा है उसको उल्टे डायरेक्शन में लिख दीजिए, सेपल पेटल, पेटल सेपल। ठीक है, ये मैं आपको याद करने के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ। ऐसे अगर आप करेंगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैं और भी एग्जांपल्स देके आपको समझा देती हूँ। सी वाले में क्या है, लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी। क्लास ए की एक्टिविटी में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो किस किस को फ़र्क पड़ेगा? पहले रोल को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो पूरा ही उसकी आइडेंटिटी कौन डिटरमाइन कर रहा है, क्लास ए, तो उस पर फ़र्क पड़ेगा, मतलब सेपल्स नहीं बन पाएंगे। दूसरा, पेटल जो होता है वो बनता है ए प्लस बी से, तो वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी में भी फ़र्क, मतलब उसके जीन्स नहीं है, तो कैसे वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो बनेंगी नहीं, सेपल नहीं बनेगा और पेटल नहीं बनेगा, बट स्टेमन और कार्पल बनेगा। ठीक है, स्टेमन को अपनी जगह लिखा आपने, कार्पल को अपनी जगह लिखा, और जो आपने जैसे लिखा है उसको वापस उल्टे डायरेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, मतलब जो एंड में आपने लिखा हुआ है, कार्पल लिखा हुआ है ना, उसको स्टार्टिंग में भी लिख दीजिए, और जो बीच में लिखा है उसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले में क्या है, लॉस ऑफ बी एक्टिविटी। अगर बी की एक्टिविटी में मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो क्या होगा? ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेपल बन जाएगा। बी की एक्टिविटी का लॉस हुआ है तो बी को तो फ़र्क पड़ेगा, तो बी नहीं बनने वाला, मतलब कौन कौन नहीं बनेगा, पेटल्स नहीं बन पाएगा। थर्ड वाला रोल क्या है, बी प्लस सी। ठीक है, उसको भी फ़र्क पड़ेगा, तो मतलब स्टेमन भी नहीं बन पाएगा, और लास्ट में कार्पल बन जाएगा। अब जो आपने लिखा था उसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए। लास्ट में स्टार्टिंग से लास्ट में क्या है, सेपल है, दोबारा लिख दीजिए, और एंड पे क्या है, कार्पल है, दोबारा से लिख दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन सी आते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो PYQ में पूछे गए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे फर्दर मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए, ये ट्रिक्स पसंद आए, तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड कमेंट डाउन वट एवर क्वेरी यू हैव। तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा कि मुझे ये समझ आ जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, और आप लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही है। सो हम फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ होम्योटिक जीन ऑफ क्लास ए बी सी इन्वॉल्व इन द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेरे आंसर मैं जो बता रही हूँ, सॉल्यूशन जो मैं बता रही हूँ, उसको सुनने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करके ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पे और खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिविटी ऑफ ए अलोन स्पेसिफाई सेपल्स। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ही तो करता है ना सेपल को, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाला ऑप्शन सही है, ए इज़ करेक्ट। बी है एक्टिविटी ऑफ बी अलोन स्पेसिफाई पेटल्स। हमने अभी पढ़ा था कि सिर्फ बी जो है पेटल्स को नहीं ऑर्गन उसके आइडेंटिफाई करता है, जबकि ए प्लस बी दोनों ही करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। एक्टिविटी ऑफ बी alone doesn't specify petals. C is activity of B and C form stamens, that is correct, and D is activity of C alone specify carpels, that is also correct. तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो A C D फोर्थ ऑप्शन में प्रेजेंट है, दैट इज़ करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, अगर नहीं विजिबल है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं इस वीडियो की। ठीक है, बेस्ड ऑन द ABC मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट लॉस ऑफ ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमन एंड कार्पल्स। अगर ए की एक्टिविटी लॉस होगा तो मैंने क्या बताया था आपका, ए की एक्टिविटी लॉस होगा तो बी पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा क्लास है
जो पेटल्स बनते हैं वो बनता है क्लास ए और बी को, दोनों को कंबाइन करके। तो हमारा अब पूरे ही रोल में हमारा क्या बनने वाला है, स्टेमन और कार्पल बनने वाला है। लेकिन वो कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट होगा वो हम लोग बता देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी। अब इसमें वो चीज़ पूछी नहीं जो हमने एक्सपेक्ट किया था, इसमें कुछ और पूछा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल क्लास ए एक्टिविटी। मैंने अभी आप लोगों को बताया था पीछे वाले डायग्राम के थ्रू कि एपिटेलर 1 और एपिटेलर 2 जो होता है क्लास ए की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। जैसे मैं एक बार और दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्लास ए की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा था, एपिटेलर 1 और एपिटेलर 2। क्लास बी की एपिटेलर 3 और पिस्टिलेट, और क्लास सी की अगैमस। मैं अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मेमोराइज़ करने का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी बना दूंगी जिससे आप लोग आराम से इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो लेकिन आप खुद से ही ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम में अलग प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो ट्रिक्स भी नहीं कई बार याद आती हैं। सो अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। और भी क्वेश्चंस जो CSR एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक, या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रैक्टिस पेपर्स में या वट एवर इट इज़, सबको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका वट एवर सॉल्यूशन वी हैव हम दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी मेरे पास अगर कोई नोट्स चाहिए वो भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। अगर हिट द लाइक बटन प्लीज़ एंड subscribe to my channel if you are till the end with me in this video. So thank you so much guys and stay studying. Bye bye.